अगर जो है ना ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार ये नहीं फरमाते वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा कि क़यामत के दिन कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अगर आपने उससे शादी भी करनी है, कल को शादी का मतलब क्या होता है कि वो जो लड़का है ना, वो जो मर्द है वो आपको प्रोटेक्ट करे, ना कि आप उसको प्रोटेक्ट करें। आपस में उनको बार बार ये जो है ना वो रिमाइंडर नहीं दिया जाता फला यख्सुनका कौलहुम कि इनकी बातें जो हैं वो आपको हुज़न में नहीं डालें, गम में नहीं डालें, आप जो है दुख का शिकार नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को सिर्फ एक रास्ता दिखाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पकड़ के उस रास्ते पे चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आज हमारी कुरान सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज की सेकंड वीडियो है और उसका टॉपिक है सेव योर सेल्फ फर्स्ट। अच्छा, मजे की बात है कि जब ये टॉपिक आता है ना कि अपने आप के बारे में पहले सोचना चाहिए, अपने आप को पहले बचाना चाहिए, फिर दूसरों की फिक्र करनी चाहिए, तो फौरी से हमारे दिमाग का जो अनकंफर्टेबल वाला बल्ब है ना वो ऐसे रोशन हो जाता है। भाई ये ऐसे कैसे बोल सकती है, कितनी सेल्फिश बंदी है। क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया गया कि पहले अपनी अम्मी के बारे में सोचना है, पहले अब्बू के बारे में सोचना है, पहले खानदान के बारे में सोचना है, पहले लोगों के बारे में सोचना है, फिर आप अपने बारे में सोचेंगे कि भाई आप होते कौन है अपने बारे में सोचने के लिए, क्यों सोचेंगे आप अपने बारे में। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 में। अभी कुछ माह हो गए, 6-7 माह हो गए हैं। मैं हॉस्टल से शिफ्ट हुई थी घर में, यानी हमने लाहौर में एक रेंट पे घर लिया था। वहाँ पे मैं और मेरा भाई और 2 छोटी बहनें यहाँ पे शिफ्ट हुई। अब हुआ क्या कि मैं जो हॉस्टल में रहने वाली थी, और मैं शुरू से काफ़ी पता नहीं बहुत सालों से मैं हॉस्टल में रह रही थी। पहले मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, फिर मैं अलहुदा के हॉस्टल थोड़ी देर चली गई, फिर मैं फिर दोबारा लाहौर के हॉस्टल में रह रही थी। आपको पता है कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो इतना काम शाम नहीं होता, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, खाना आपको पक्का पकाया मिल जाता है और आपको सिर्फ पढ़ना होता है और ये सारे काम करने होते हैं। और जब आप एकदम से घर में शिफ्ट होते हैं और फिर ऐसे घर में शिफ्ट होते हैं कि जहाँ पे आप बड़ी अम्मा है, यानी बड़ी बहन है, और आपकी छोटी बहन भी आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जो कि इतने छोटे नहीं है। सबसे छोटी जो मेरी बहन है वो भी कोई 19 साल की, 18-19 साल की होने वाली है, लेकिन आपको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आप जो है ना इनकी दादी अम्मा। अब आपकी अम्मी आपको फ़ोन करेंगी, वो पूछेंगी कि हाँ जी ये टाइम पे सो रहे हैं, नहीं सो रहे, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ज़्यादा टाइम फ़ोन पे तो नहीं गुजार रहे। और अब्बू फ़ोन करेंगे, अब्बू पूछेंगे कि ये जो भाई साहब हैं ये पढ़ने भी जाता है कि नहीं, वो क्या करता रहता है, गेम तो नहीं खेलता रहता। यानी आपको ऐसे फील कराया जाता है कि वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो आपकी है। तो अचानक से ये हुआ कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे जो है ना वो इनको काम करवाना है। यानी अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर कोई ज़्यादा टाइम फ़ोन पे गुजार रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर कोई टाइम पे नहीं सो रहा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हर टाइम पे इनको बोल रही थी। सुबह उठते टाइम पे मेरी इतनी एनर्जी चली जाती थी। एक तो मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, क्लास लेने के बाद घर पे ऐसे होता था, जब मुझे इनको उठाना होता था ना तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी इनको खुद ही उठा लें, क्योंकि आधा घंटा तो आपको बोलने में लग जाता है और फिर उसके बाद जो है ना आपके बहन भाई थोड़ा सा उठते हैं और फिर अगर आप गुस्सा करें तो उनको लगता है कि हमें तो आवाज़ ही नहीं आई, हमने तो सुना ही नहीं है। मतलब मेरी इतनी एनर्जी जा रही थी कि मैं सुबह उठती थी और जब मैं क्लास ले रही होती थी और मैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए, मुझे ऐसे पहले से ऐसे होने लग जाता था कि पता नहीं कोई बोझ आ गया मेरे ऊपर, क्योंकि अब आधा अगला घंटा मेरा बोलते बोलते गुजर जाएगा कि हादिया उठ जाओ, सुंदस उठ जाओ, बहजाद उठ जाओ, बारी बारी सबको, और वो अपनी मर्जी से कोई आधा घंटा हिला हिला के जब मैं इन पर गुस्से से बोलूँगी उठेंगे। अच्छा, उसका असर क्या हो रहा था कि हर बात पे नमाज के लिए मुझे उनको बोलना पड़ रहा है, खाने के लिए जो है ना अब खाना इस टाइम पे बना लेते हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके छोटे बहन भाई काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको इतनी आदत होती है घर में रहते हुए कि हर चीज़ के लिए ना उनको अम्मी जो है ना पुश कर रही होती है, और उनको लगता है कि यहाँ पे भी उनको एक अम्मी चाहिए। और अम्मी तो यहाँ पे उनको मिल गई थी कि जो हर टाइम पे जो है ना वो फिक्रें पाल ली है कि मेस के पैसे आ रहे हैं तो वो कैसे पूरे करने हैं, और घर का रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, लाइटें क्यों जलाई हुई इतनी ज़्यादा, इसको बंद करो, इतना ज़्यादा बिल आएगा, फलां कर लो, ये कर लो, वॉशरूम्स इतने गंदे हैं। घर में मेरी छोटी बहनें काम करती थी, मतलब घर में मैं निकम्मी थी, मेरी छोटी बहनें बहुत ज़्यादा काम करती थी। यहाँ पे आके अचानक से क्या हुआ कि वो निकम्मी होंगी और मुझे काम करने पड़ रहे हैं। मतलब वॉशरूम की सफाइयाँ कभी किसी ने बॉदर नहीं करना कि वॉशरूम को गंदा होता रहे, वो नहीं वॉशरूम साफ़ करेंगे, मुझे साफ़ करना पड़ेगा। मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी कि मेरे बाल ऐसे मैं सो के उठती थी, मेरे तकिए पे बाल गिरे हुए हैं, मेरे बेड पे बाल गिरे हुए हैं, और मेरे से कोई काम नहीं हो रहा। जो काम करने के लिए असल में घर लिया था, जो काम करने के लिए इतना सारा प्लानिंग की कि मुझे ये वीडियोस बनानी है, मुझे इस चीज़ पे सीखना है, जो मैं कोर्स करी थी, कुछ भी सारा बेड़ा गर्क हो गया। और मुझे उसमें से निकलते निकलते इतना टाइम लगा, मैं बात में मुझे रोना आता था, मेरे सर में इतना शदीद दर्द होना शुरू हो गया कि मैं खुद परेशान हो गई कि कभी ज़िंदगी में मेरा इतना हेयर फॉल नहीं हुआ। मुझे सर दर्द बहुत अरसे से होता रहा, लेकिन इस अजीब तरह का सर दर्द कभी नहीं मुझे हुआ था कि अचानक से सर दर्द शुरू हो जाए और फिर वो 24-24 घंटे ना वो अजीब तरह से सर दर्द रहे। और फिर
मैंने अपनी जर्नलिंग करना शुरू की, लिखना शुरू किया उन चीज़ों को कि मैं क्यों इतनी स्ट्रेस ले रही हूँ। अब जो चीज़ें मैंने इस 6-7 माह में सीखी वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारा, आग से। कुरान पाक में ना एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, जो चीज़ पहले आई है और जो बाद में आई है। तो ए ईमान वालों, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, यानी पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले अपने आप को बचाना है आग से। आपने जो हम यहाँ पे काम करेंगे, जाहिर सी बात है वही डिसाइड करेंगे ना कि हमने आखिरत में जो है वो हम आग से बच रहे हैं या नहीं बच रहे। व अहलीकुम नारा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बहन भाई हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हस्बैंड है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका वट जो भी है, इर्द गिर्द के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब हमारा सारा का सारा फोकस है ना वो दूसरों को बचाने पे लग जाता है, हम दूसरों को कंट्रोल करने के लिए लग जाते हैं। जब मैं पिछले दिनों डिफरेंट सेशंस ले रही थी और मैं लिख रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों को मैंने अपने दिमाग से जब निकाला कि ये जो भी कर रहे हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो तब आप उनको सिखा सकते हैं, आप उनको मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो एक अडल्ट होता है ना, आप अडल्ट को किसी को चेंज नहीं कर सकते। लोग नहीं चेंज होते, क्योंकि मैं कुछ और प्लान्स लेके आई थी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा था वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो रहा था। मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि जिसको एक प्लान के अकॉर्डिंग चलना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास पहले से स्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं, मेरे पास डिफरेंट प्लानर्स होते हैं कि मुझे इस माह में ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। मतलब मेरी जिंदगी ऐसे ना ऐसे स्ट्रक्चर चल रही होती है, मतलब कुछ भी ऐसे अलग से नहीं हो जाता। जो अलग से होता है उसको फिर हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं ये प्लान लेके नहीं आई थी कि मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी, और मतलब मैं अपने आप को पहले से तैयार रखती हूँ कि अच्छा डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन एक तैयार रखना और वो चीज़ें जब हो रही होती है ना उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, खासतौर पर हमारे घर वाले, क्योंकि बाहर के लोग हमें इतना बॉदर नहीं कर रहे होते, हमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमारे अपने घर वाले, बहन भाई, माँ बाप, शोहर, इन लॉज, यही लोग जो है ना हमारी ज़िंदगी पे इतना असर डाल रहे होते हैं। इनकी बातों का डायरेक्ट हम पे असर होता है, हमारी सेहत पे असर होता है, इन्हीं को सेव करने की हम कोशिश करते रहते हैं, या फिर ये हम पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ ये समझी कि अगर जो है ना ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार ये नहीं फरमाते वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि क़यामत के दिन कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह ताला जो है वो आपसे वसल्लम को रिमाइंडर नहीं देते कि फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, कि आप तो शायद अपने आप को हलाक कर लें इन लोगों की वजह से। आप उनको बार बार ये जो है ना वो रिमाइंडर नहीं दिया जाता, फ़ला यख़्ज़ुनका क़ौलहुम, कि इनकी बातें जो हैं वो आपको हुज़न में नहीं डालें, गम में नहीं डालें, आप जो है दुख का शिकार नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को सिर्फ एक रास्ता दिखाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पकड़ के उस रास्ते पे चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अक्सर ये होता है, आपने देखा हो कुछ माएँ जो होती हैं वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, और फिर जो उनके बच्चे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहते। और अगर आप खुद ठीक नहीं होंगे, आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, आप जो है वो जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप दूसरों के लिए उन सबको पीछे डाल देंगे, है ना, मतलब अगर आपकी सेहत खुद ठीक नहीं है, आप दूसरों के स्ट्रेस ले लेके इतना ज़्यादा जो है बीमार होते जा रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपको एबिलिटीज़ दी हुई हैं, अल्लाह ताला ने आपको कुछ डिफरेंट दिया हुआ है और आपको वो मैसेज दूसरों तक पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप जो है ना वो बिला वजह दूसरों की टेंशन पाल पाल के जो अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं। आपको जो है वो नो कहना इतना बुरा लगता है कि आपको लगता है कि अगर मैंने इसको नो कह दिया तो ये तो कोई काम कर ही नहीं सकेगा। मेरा बहुत ऐसा ही प्रॉब्लम रहा कि जब मुझसे कोई हेल्प मांगने आता था ना, तो मैं वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि हाथ पकड़ाओ तो लोग बाजू ही पकड़ लेते हैं। तो मेरे साथ ये होता था कि मुझे कोई इतनी सी हेल्प मांगता था ना, मैं उसकी पूरी हेल्प करने के लिए ऐसे बंदा तैयार हो जाती थी। फिर मुझे टाइम के साथ ये चीज़ें समझ में आई कि आपको सिर्फ लोगों को ना रास्ता दिखाना होता है, मतलब जिसने जितनी हेल्प मांगी है आप उतनी हेल्प करें उससे। किसी को भी ना जब आप चीज़ें प्लेटर में डाल के पेश करते हैं ना, तो क्या होता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, उसको लगता है कि यार ये तो इतनी वेली है, इसको ये तो ऐसे ही, मतलब मैं जब इसके पास जाऊंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी, ये तैयार होगी मेरी जो है ना हेल्प करने के लिए। लोग जो है ना वो आपको एक सहारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बेसाखी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को खुद भी जो है ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करने दें। जो आपको जितनी हेल्प मांग रहा है बस उतनी ही उसको हेल्प करें। इसी तरह बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि जो लड़कियां रिलेशनशिप्स में होती हैं कि अच्छा एमन मैं छोड़ना चाहती हूँ उसको, लेकिन मुझे डर लगता है कि उसका दिल ना टूट जाए, वो हर्ट हो जाएगा। यानी आप खुद उस चीज़ से खुश नहीं है, आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, लेकिन उससे पहले आप उस बंदे के बारे में सोच रहे हैं। अपने आप को बचाने की आपको नहीं पड़ी हुई,
फिर और मज़े की बात है कि मुझे अक्सर ये मैसेजेस भी आते हैं कि मुझे पता है कि वो बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है। वो मुझे ये कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा होता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, जब मैं तुमसे बात नहीं करता तो क्या होता है कि मैं और लड़कियों से बातें करना शुरू कर देता हूँ, या फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है, या फिर वो कुछ ऐसे मैसेज भी होते हैं कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, उसकी कंपनी ख़राब हो जाती है और मुझे डर लगता है कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी फिर वो किसी गलत काम में पड़ जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसको गलत सही की तमीज़ नहीं है, या फिर वो जानवर है, उसको पता ही नहीं? अगर वो आपसे बात कर रहा है तो उसका मतलब है कोई एक एडल्ट पर्सन है, मैसेज करना उसको आता है, तो कम से कम उसको अपने आप को बचाना भी तो आना चाहिए ना। और अगर कोई आपके साथ रह रहा है और फिर उसको ये बहाना मिल रहा है कि जब आप उसके साथ नहीं रहोगे तो वो इधर उधर मुंह मारना शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ रहने का मतलब ही क्या है? मतलब आप सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी डर में रहोगे, इसी खौफ में रहोगे कि आपने उसी शख्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट करते रहना है। हर सारी ज़िंदगी उसी के मसले जो है ना आपने सुनते रहना है। क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखी है कि हमारे इर्द-गिर्द लोगों को इतना विक्टिम बनने का शौक होता है ना, चाहे रिलेशनशिप में लड़के हैं उनको हर टाइम पे उनका रोना पड़ा रहता है, चाहे दोस्तें हैं उनके हर टाइम पे रोने पड़े रहते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, मुझे तो उनसे ऐसे घुटन होनी शुरू हो जाती है कि मतलब आप जब अपने सॉल्यूशंस ढूँढते ही नहीं हो, आपको बदलना नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि दूसरा बंदा जो है ना वो आपको स्पून फीडिंग करता रहे, दूसरा बंदा जो है ना वो हर वक्त आपके मसले सुनने के लिए तैयार रहे, आपको बचाने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ जो है ना वो कहीं भाड़ में ड्रामे लगे रहते हैं। तो जो भी लड़कियां मुझे ऐसे मैसेजेस करती हैं और पूछती हैं, तो मेरा तो उनसे हमेशा ये सवाल होता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो पहले तो बात ये है कि आप अपने आप से पूछें कि आप जो आप कर रही हैं वो ऑलरेडी गलत है। वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि ठीक है, अगर कोई बंदा आपके साथ सिंसेयर होगा, लाजमी सी बात है कि वो आपको ना तो ऐसा मेंटल टॉर्चर देगा, ना वो आपको साइलेंट टॉर्चर देगा, ना वो आपको ये ड्रामे करेगा कि अगर आप नहीं होते हो तो वो दूसरी लड़कियों से बातें करना शुरू कर देता है। सारी ये जो चीज़ें होती है ना, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं, जिसको हमें समझना है कि अक्सर दूसरे लोग जो होते हैं ना वो आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि जब आपको नो कहना नहीं आता, जब आपको बाउंड्री सेट करनी नहीं आती, जब आपको उसको बताने ही नहीं आता कि ये बात आपको बुरी लग रही है, और आप अंदर अंदर हर्ट होते रहते हैं, अंदर अंदर सड़ते रहते हैं, लेकिन आप उसको ये बर्दाश्त का नाम दे देते हैं। क्या वो जो बंदा है वो इतना बड़ा बंदा है जिसको आप अभी बचा रहे हैं? अगर आपने उससे शादी भी करनी है, कल को शादी का मतलब क्या होता है कि वो जो लड़का है ना, वो जो मर्द है वो आपको प्रोटेक्ट करे, ना कि आप उसको प्रोटेक्ट करें। तो जहाँ पे भी किसी आप ऐसे रिलेशनशिप में है ना जहाँ पे आपको उस बंदे को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको उस बंदे की वेलबींग के बारे में सोचना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको उस बंदे की सेहत के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो वो बंदा आपके लिए सही नहीं है। किसी भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप पे जुल्म करते जा रहे हैं, जबर करते जा रहे हैं। हम लोगों ने बचपन से अपनी माओ का जो है ना एक फिक्रा सुना होता है कि हमारी माएँ कहती हैं कि मेरी खैर है, मेरी खैर है। तो हमने उनकी ऐसी मिजरेबल जिंदगियां देखी भी हैं कि जब कोई इंसान कहता है ना कि मेरी खैर है, तो फिर दूसरा बंदा उसको यही रिफ्रेज करता है, डी कोड करता है कि ये खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं करी तो मैं इसको वैल्यू क्यों करूँ? क्योंकि जब आप खुद ही कहते हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तो दूसरा बंदा आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी वैल्यू करेगा? और अल्लाह ताला आपको कुरान पाक में फरमाते हैं कि वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज्जत दी थी। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी थी। आपको अपने आप को बचाना आपका फ़र्ज़ है, अपने राइट के लिए बोलना आपका फ़र्ज़ है, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करना आपका फ़र्ज़ है। अगर हम दुआएं देखें कुरान पाक में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ देख लें, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया, कि वो मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और फिर मेरे वालिदैन को। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हम दुआ देखें, रब्बिग़फ़िरली वहबली, कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और मुझे अता कर दें। वो बादशाहत मांग रहे हैं, ऐसी बादशाह जो किसी के पास नहीं है। यानी उन सब की दुआएं जो हैं, अगर हम सारे अंबिया की दुआएं देखें, वो उनकी अपने गिर्द घूमती हैं। पहले अपने गिर्द, फिर उनके बच्चों के गिर्द, फिर उनकी फैमिली के गिर्द, और फिर उसके बाद आती है ओवरऑल कम्युनिटी के गिर्द। तो हमेशा जो है ना सबसे पहले अपने आप को बचाना, अपने आप को सेव करना, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप खुद ठीक होंगे तो तब आप किसी दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। जब आप खुद ठीक होंगे तो तब आप कम्युनिटी में कुछ ना कुछ दे सकेंगे, कुछ ना कुछ जो है ना वो आप ऑफर कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जब आपका खुद अपना प्याला भरा हुआ होगा ना, तो तभी आप ऑफर कर सकेंगे ना किसी को। या फिर आपका खुद अपना ग्लास खाली है, आप किसी को ऑफर भी नहीं कर सकते। आपको खुद भी नहीं पता, आप खुद इतने कंफ्यूज हैं, आप दूसरों को बचाने के चक्कर में जो है ना आपको पता नहीं है कि आप खुद क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप दूसरों को सेव नहीं कर सकते। तो अगर तो जब आप किसी को ना कहते हैं और आपको बुरा फील होता है, आपको गिल्ट फील होता है कि मैंने इसको क्यों ना कह दिया, आप अपने जो है डिसीजंस को हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, तो आपने ये आयत अपने सामने लिख के लगा लेनी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए लोगो, ए ईमान वालो, ईमान वाले तो हम सब हैं, अपने आप को बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ, फिर बाद में दूसरे लोगों की सोचना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए लिखना जो है ना, जर्नलिंग करना हमेशा एक थेरेपी रही है। मतलब मेरे पास हज़ारों डायरी हैं जहाँ पे मैं लिखती रहती हूँ, डिफरेंट डायरीज हैं
मैं हर चीज़ जो मेरे अंदर चल रही होती है उसको मैं बाहर लिखती हूँ, और लिखना जो है ना वो बहुत सारे मराइज़ की ना दवा भी है, हम कह सकते हैं कि आपको क्लैरिटी मिलती है। ये जो एक ग्रो विद कुरान जर्नल है, ये मैंने इसी सीरीज पे बनाया है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि किसी को नो कहना बहुत बुरा लगता है तो क्यों लगता है। सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, मतलब इसकी रीजन क्या है, बैक ऑफ द माइंड हमारी चल क्या रहा है। तो इसमें ये सेव योरसेल्फ फर्स्ट के नाम से चैप्टर है, और फिर इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर तो आप ये ऑलरेडी बाय कर चुके हैं ये जर्नल, तो आपने इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे क्या चल रहा है, कहाँ पे आपको जो है वो अपने बारे में स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको नो कहने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको अपने टाइम बचाने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस बचाने की ज़रूरत है। आप लोगों को एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी तो नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा अपना टाइम तो नहीं दे रहे। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछता है और आप उसको नो कहना चाहते हैं तो आप उसको कैसे नो कहेंगे अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है। अगर आपने ये जर्नल बाय नहीं किया हुआ तो यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप मैसेज करके इस जर्नल को बाय कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से और बाकी कंट्रीज से हैं तो नीचे लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इस चैनल को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसका टॉपिक है कि आपके इंटेंशंस आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।